भी साथ में कितने सुंदर लग रहे हैं। हाउ स्वीट ना यार। वैसे विराट, तुम अभी से ही देखकर ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि जब हमारी वरमाला होगी ना तो तुम्हें भी ऐसे ही झुकना पड़ेगा। क्यों नहीं बेबी, तुम्हारे लिए तो मैं सरे बाजार भी झुकने को रेडी हूँ। तुम हो ही माँ, मतलब मेरा कमाल। रहने दो, ज्यादा मक्खन मत लगाओ। अभी तक तुमने अपनी मम्मी से तो हमारे बारे में बात नहीं की है, फट्टू कहीं के। अरे संजना, तू नीचे क्या कर रही है? यहाँ स्टेज पर फैमिली फोटो चल रही है, आजा जल्दी। आई मम्मी। ओके विराट, आई विल कॉल यू लेटर, बाय, लव यू। सब लोग दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाते हैं और खाना पीना खाते हैं, जिसके बाद जानवी ससुराल आ जाती है, जहाँ सुषमा गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, आओ, तुम्हारा अपने नए घर में स्वागत है। और बहू, तुम्हें सर पर घूंघट लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे लिए हमारी संजना है, वैसे ही तुम हो। अब तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। अब तो सब लोग भाभी को प्यार करेंगे। मैं तो भाड़ भी गई। अरे मेरी प्यारी दुलारी ननद, कोई तुम्हें दुलार ना करे, तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत प्यार करेगी, क्योंकि तुम मेरी इकलौती ननद जो हो। ओहो भाभी, इतना प्यार, अब तो झप्पी पाना बनता है। ऐसा बोलकर संजना अपनी भाभी के गले लग जाती है। संजना बहुत ही खुश मिजाज चुलबुली लड़की थी, जिसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं था। वहीं जानवी साफ दिल की थी। देखते ही देखते जानवी की शादी को 1 सप्ताह हो जाता है, फिर 1 रात। शुक्र है आज तो रात के बर्तन रात को धो ली, सुबह उठकर आराम से नाश्ता बना लूंगी। थकान के मिजाज में जानवी कमरे में जा रही होती है, तभी वह अपनी कुंवारी नंद को बालकनी में देखती है, जहाँ बाहर एक हैंडसम सा गोरा चिट्टा लड़का खड़ा था। विराट, इससे पहले कोई तुम्हें देख ले, चली जाओ। ओ मैडम, बंदा इतनी दूर से तुमसे मिलने आया है और तुम भगा रही हो। आशिकों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। नीचे आकर एक छोटा सा रिचार्ज तो कर दो मेरी चिकन लॉलीपॉप। यू नॉटी बॉय, मैं नीचे नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, फ्लाइंग किस तो दे दो, काम चला लूंगा। ओके फाइन, ये लो। अपनी कुंवारी नंद को फ्लाइंग किस देते देखकर भाभी भड़कते हुए कमरे में आती है। संजना, वो लड़का कौन था? सच सच बताओ। भाभी, वो तो बस कैजुअल फ्रेंड था, बस। डर के मारे अपनी कुंवारी ननद को थर थर कांपते देखकर जानवी प्यार से पूछती है। संजना, एक पल के लिए भूल जाओ कि हम दोनों के बीच में नंद भाभी का रिश्ता है। तुम मुझे अपनी सहेली समझ सकती हो। अब बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जी हाँ भाभी, विराट नाम है। वो कुछ दिनों में अपनी फैमिली से बात करने वाला है। तब तक आप मम्मी डैडी भैया को मत बताना प्लीज। ठीक है, नहीं बताते, लेकिन संजना, जब तक शादी नहीं होती तुम दोनों दायरे मत लांघना। जी भाभी। संजना अपनी भाभी के समझाई बुझाई बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती है और झूठ बोलकर विराट से मिलती जुलती है। फिर एक दिन कॉल पर बात करती है। संजना, तुम्हें याद तो है ना, कल मेरा जन्मदिन है? हाँ याद है। बताओ, क्या सरप्राइज चाहिए मुझसे? बस मैंने अपने फार्म हाउस पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम बस आ जाना। अगले दिन संजना सच संवर कर विराट का बर्थडे मनाने जाती है। विराट, यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है। हम दोनों काफी नहीं है क्या? विराट, ये ठीक नहीं है, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं। विराट संजना की मांग भरकर उसे मंगलसूत्र पहना देता है। लो, हो गई हमारी शादी। आज से तुम मेरी धर्मपत्नी हो और मैं बस तुम्हारा हूँ। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद संजना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। हेलो विराट। संजना, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? विराट, आई एम प्रेग्नेंट। तुम जल्दी से अपनी फैमिली को लेके मेरे घर आ जाओ। व्हाट? तुम प्रेग्नेंट? देखो संजना, मैं भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ, बाय। ये कहकर विराट फोन काट देता है। संजना फूट फूट कर रोती है और कमरे में से बाहर भी नहीं निकलती। एक सुबह, संजना, नाश्ता लगा दिया है, खा लो। मुझे भूख नहीं है, आप जाओ यहाँ से। आज नाश्ते में सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है संजना। गार्लिक ब्रेड, कस्टर्ड, व्हाइट सॉस, पास्ता भी। भाभी, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, फिर आप क्यों हाथ धोकर पीछे पड़ी है मेरे? क्या बात है संजना, तुम परेशान क्यों हो? क्यों? तुम क्या मेरी माँ लग रही हो? मेरे मैटर में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। नाउ गेट आउट। खड़ी खोटी सुनाकर संजना गेट बंद कर देती है। जानवी, डिनर लगा दो, जोर की भूख लगी है यार। जानवी, 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 कहाँ खोई हुई हो? जी कहीं भी तो नहीं। आपने कुछ कहा क्या? अरे पिछले 2-3 बार से तुम्हें खाना लगाने के लिए बोल दिया। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही हो? नहीं जी, कोई बात नहीं, बस सुबह से काम कर रही हूँ, इस वक्त थकावट लग गई है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मगर मैं नोटिस कर रही हूँ उस दिन से संजना का बर्ताव बिल्कुल बदल गया है। देखते ही देखते 1-2 सप्ताह बीत जाते हैं। सुबह नाश्ते की मेज पर भाभी, ये कैसा फीका फीका खाना बनाया आपने? मिर्च मसाले तो बिल्कुल भी नहीं है। संजना, क्यों
बेचारी अपनी भाभी पर राशन पानी लेकर चढ़ रही है। बहू ने बिल्कुल बराबर मात्रा में मिर्च मसाला डाला है। हो क्या गया है तुझे? माँ देख रही हूँ, जब से भाभी आई है आपने तो मुझे दूध में से मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक दिया है। पापा जरा अचार पास करना। ये लो बेटिया। अपनी कुंवारी ननद को कटोरी भरकर अचार खाते देखकर अब जानवी को शक पैदा होने लगता है। कुछ दिनों से संजना में काफी चिड़चिड़ापन आ गया। उनका टेस्ट बदलना और अचार खाना, कहीं मेरी कुंवारी ननद प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसी तरह एक सप्ताह और गुजर जाता है और विराट का कॉल आता है। हेलो संजना, आई एम सॉरी यार, उस दिन तुमने जब मुझे बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो मैं काफी डर गया था। चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। भागकर शादी करना ठीक रहेगा? कहीं फैमिली वाले नहीं माने तो? विराट अरे तेरे लड़के भागकर शादी करते हैं, लास्ट में परिवार वाले मान जाते हैं। तुम तैयार हो जाओ। दरवाजे पर खड़ी संजना की भाभी सारी बातें सुन रही थी। भागकर शादी से पहले कि मेरी कुंवारी ननद इतना बड़ा कदम उठाए, मुझे सासू माँ ससुर जी से बात करनी होगी। जानवी अपने सास ससुर से शादी की बात करती है। माँ जी अब संजना की उम्र शादी लायक हो गई है, अब तक हम तुम्हारा बिठा कर रखेंगे। रिश्तेदारी में एक बहुत ही नेक लड़का है, अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं? अरे हाँ क्यों जानवी बहू, आखिर तो संजना की भाभी है, उसके लिए सही जीवन साथी चुनेगी। जानवी अनमोल नाम के लड़के से अपनी कुंवारी नंद का रिश्ता फिक्स करवा देती है, मगर शादी के दिन जानवी की कुंवारी नंद घर से भागने की प्लानिंग बना लेती है। जितनी ख्याली पुलाव पकाना है पका लो भाभी, क्योंकि ये शादी तो मैं हरगिज नहीं करूँ। अगर विराट से मुझे भागकर भी शादी करनी पड़े तो मैं करूंगी अपने बच्चे की खातिर। क्या कहा तुमने? बच्चा? जानवी के हाथों से जूस का ग्लास उठकर फर्श पर बिखर जाता है। उसकी कुंवारी प्रेग्नेंट नंद का कच्चा चिट्ठा उसके सामने खुल चुका था। क्या जानवी अपनी ननद को भाग कर शादी करने से रोक पाएगी? भाभी मुझे जाने दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, विराट मेरा इंतजार कर रहा है। ठंडे दिमाग से सोचो संजना, जो लड़का आज तुम्हें ऐसी हालत में भगा कर ले जाने की बात कर रहा है, क्या वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएगा? मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारा भला चाहती हूँ, उसे कहो अपने परिवार के साथ आए। नंद रोते हुए बॉयफ्रेंड को कॉल मिलाती है। विराट अपने परिवार को लेकर आता है। जानवी सबको पूरी बात बताती है। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सुषमा थू करवा दी, दिल तो कर रहा है इसका गला घोट दो। पापा जी ये वक्त गुस्सा दिखाने का नहीं, संजना अभी नाजुक दौर से गुजर रही है, ऐसी चिंता करना उसके लिए ठीक नहीं। अब हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम संजना और विराट की शादी करवा दें। सोचिए अगर कल को ये दोनों भाग कर शादी कर लें तो दोनों परिवार की कितनी इज्जत जाएगी। जानवी के समझाने पर सब लोग आखिर में कुंवारी ननद की शादी करवा देते हैं। इसी तरह जानवी भाभी होने का फर्ज निभाते हुए अपनी ननद को गलत कदम उठाने से बचा लेती है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। और आपके लिए हम ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करें प्लीज़। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब